नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने कहा कि 11 मार्च 2026 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में एक अहम दिन था। जगदलपुर बस्तर संभाग में कुल 108 माओवादी कैडर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आगे आए और उनका समाज में स्वागत किया गया। इन माओवादी कैडर और दूसरे माओवादियों के द्वारा छिपाए गए हथियार बरामद किए गए हैं। इनमें से 101 हथियारों में AK-47, इंसास, SLR और LMG शामिल है। एक और बड़ी घटना में माओवादियों द्वारा छिपाए गए 3 करोड़ 61 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना भी जब्त किया गया। इससे माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। माओवादियों की संख्या कम हो रही है। आज 11 मार्च 2026 नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में काफी एक महत्वपूर्ण दिन रहा। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दंडकरण स्पेशल जोन कमेटी एवं आंध्रा उड़ीसा बॉर्डर स्टेट कमेटी से टोटल 108 माओवादी कैडर ने आज समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से पुनर्वास के लिए सामने आए थे। शासन भी उनको स्वीकार किया, समाज भी उनको स्वागत किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स और संभाग के समस्त पुलिस अधीक्षकगण सभी ने उपस्थित होकर और समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित होकर सभी जो पुनर्वास के लिए बाहर आए थे माओवादी कैडर का समाज में रीइंटीग्रेट किया है। और एक और महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है, जो पूर्व में इन सब माओवादी कैडर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार और अन्य जितना भी आसूचना के आधार पर बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न जो डंपों से माओवादी द्वारा छुपा कर रखे हथियार भी बरामद किए गए थे। उनका कुल संख्या 101 है, जिसमें AK-47, इंसास, SLR, LMG, BG लॉन्चर इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी है। कुल 101 हथियार भी आज अलग अलग डंप से बरामद करके सबके समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। एक और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत जो माओवादी द्वारा डंप में 3.61 करोड़ रुपया का पैसा नकद भी डंप करके रखे थे और 1 किलो को जो सोना है जिसका बाजार मूल्य में 1.7 करोड़ का मूल्य होते हैं, उस सोना का भी आज हमारा टीम ने जब्ती करने के पश्चात सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार माओवादियों का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके लिए काफ़ी बड़ी एक झटका रहा है। पूर्व से उनका संख्या बल कम होते जा रहा है, लगभग शून्य होते जा रहा है। उनकी जो फायर पावर भी लगभग अभी समाप्त हो रहा है। साथ साथ उनकी फाइनेंशियल जो ताकत है वो भी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। नया कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, नया कोई लेवी वसूल नहीं हो पा रहा है और उनका कॉरिडोर ब्लॉक होते जा रहा है। उनकी अलग अलग जैसा क्षेत्र से उनके जो सपोर्ट सिस्टम थे ये सब भी अभी समाप्त होते जा रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन का लगभग अंतिम समय आ चुकी है। शेष जो गिने चुने माओवादी कर अभी भी जंगल में, उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, वो भी हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में आ जाए बेहतर होगा। अन्यथा जिस तरीके से हमारा अभियान लगातार जारी, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। सर, ये गोल्ड जो उसकी बरामदगी हुई उसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये इनकी जो वसूली है उसके तहत है, ये क्या किस तरीके से, क्योंकि बीच में एक कैडर के माओवादी के इंटरव्यू में उसने कहा था कि जब नोटबंदी हुई थी तो संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो ये गोल्ड की जो बरामदगी हुई है क्या किस तरीके से देखते हैं? माओवादी संगठन का पूर्व में एक मोडस ऑपरेंडी रहा, जैसा लेवी वसूल करने के पश्चात उनका अपना पार्टी की गतिविधि के लिए और भी जो भी उनका आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई के लिए और तमाम विषय के लिए जो कैश को डंप करके रखते थे। और सोना वाला जो विषय है, पहली बार बस्तर पुलिस ने जो संभवतः पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार जो माओवादियों की डंप से जो गोल्ड रिकवर करना, ये संभवतः पहली घटना होगा। इस प्रकार माओवादी द्वारा जो कैश और अन्य जो सामग्री डंप करके रखते थे, संभवतः गोल्ड भी उसका एक कैश की एक अन्य जो स्वरूप के रूप में एक फाइनेंशियल एक स्टॉक के रूप में इसको रखा रहा होगा। बाकी आगे की जो विवेचना और पूछताछ जारी है। बट कुल मिलाकर माओवादियों की कब्जे से इस प्रकार 3.61 करोड़ कैश और लगभग 1 किलो सोना बाहर निकल कर आना, उनकी फाइनेंशियल ताकत को लगभग समाप्त कर दिया गया। आने वाला समय में जो भी गतिविधि के लिए उसको रखा रहा होगा वो सब परिस्थिति अभी समाप्त हो चुकी है। और शेष अन्य जितना भी जो इस प्रकार के जो लॉजिस्टिक सप्लाई हो गई, जो फाइनेंशियल सप्लाई हो गई या वेपन्स का आर्म्स अम्युनिशन सप्लाई हो गई, सभी के ऊपर हमारा नज़र बने रहेगा। और किसी प्रकार का कोई व्यक्ति या समूह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से माओवादी गतिविधि के लिए कोई सहयोग देना चाहते, समर्थन देना चाहते, कानून के खिलाफ अपना काम करेगा। सर, स्पेसिफिक अगर 31 तारीख है, हम लोग बस्तर में क्या कुछ बाकी रह गया है एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जो मंशा है उसकी प्राप्ति के लिए? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट संकल्प है। साथ साथ क्षेत्र की जनता का भी यही इच्छा है नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो, नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत। इसी संकल्प के तहत हम मजबूती से एक एक कदम हमारा DRG, STF, बस्तर फाइटर, CRPF, कोबरा, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ पुलिस, अन्य तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसी से सुरक्षात्मक कारण समय कुछ एजेंसीज का नाम नहीं ले पाऊंगा, सबका एक इंटीग्रेटेड
एक्शन प्लान रहा, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। नक्सल गतिविधि भी लगभग पूर्णता की ओर है। शेष कुछ ही जो कैडर्स बचा है उनके संबंध में लगातार हम अपील भी जारी कर रहे हैं और कार्रवाई भी लगातार हमारा जारी है। और मार्च 31 का जो एक संकल्प है, कहीं ना कहीं ये संकल्प पूरा होते नजर आ रहा है। फिर भी हम अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सुरक्षा बल हमारा सभी 7 जिला में सावधानी पूर्वक के आगे एक एक कार्रवाई को करते आएगा। क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने के लिए हमारा सुरक्षा बल संकल्पित है।